नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022। पिछले 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसका ये महत्वपूर्ण वीडियो है। समसामयिकी घटना चक्र किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स होता है और ये आपके परीक्षा के लिए जो अभी भी होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी कांस्टेबल होंगे कुछ दिनों बाद, फिर और भी एसएससी के एग्ज़ाम या फिर दूसरे स्टेट के जो एग्ज़ाम है जैसे बिहार सचिवालय, जो भी एग्ज़ाम है, जो भी परीक्षा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर्स। इसका एक वीडियो पहले लाया गया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले हैं तो एसएससी मैराथन जीके वीडियो भी चलाया जा रहा है इस चैनल पे, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया गया था, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स पार्ट सेकेंड। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में कमीशन किया गया था? तो ये किया गया था आईआईटी गांधीनगर में। परम अनंत जो कि 883 टेराफ्लॉप और 52 टेराबाइट रैम के साथ है। इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये क्या कमीशन किया गया आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है, तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर, ये नाम आप याद रखिएगा, कहाँ किया गया? आईआईटी गांधीनगर में। दूसरा सवाल है, अस्त्र मार्क बीवीआर बेलो विजुअल रेंज वायु से वायु मिसाइल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किस पीएसयू कंपनी को दिया गया? ये दिया गया भारत डायनामिक्स को। भारत डायनामिक्स को दिया गया, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अस्त्रा मार्क बेलो विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर रेंज होता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भारत डायनामिक्स को। भारत एवं दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया? नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये शुरू किया गया गुजरात के कलोल में। कलोल में इसका अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किसके द्वारा किया गया? इफ़को के द्वारा। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके साथ साथ भारत पहला देश बन गया कि जो कि नैनो यूरिया का प्रोडक्शन करेगा, और इसका प्लांट लगा कलोल, गुजरात के कलोल में। भारत में पहला लेवेंडर त्यौहार कहाँ अनावरण किया गया, मनाया गया? तो लेवेंडर त्यौहार जम्मू कश्मीर के भदरवा ज़िले में किया गया। लेवेंडर जो कि लेवेंडर की खेती सबसे ज़्यादा होती है जम्मू कश्मीर में, और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो कि मनाया गया भदरवा, जम्मू कश्मीर के भदरवा ज़िले में। फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेजकृत सुपर कंप्यूटर है। इसको किस देश ने बनाया? फ्रंटियर को बनाया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। इसके कुछ ही दिनों पहले था फुगाकू जो कि जापान ने बनाया था। फुगाकू, इसको फुजित्सु कंपनी ने बनाया था। फुगाकू सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद अब ये हो गया है फ्रंटियर, जो कि यूएसए ने बनाया है। आपको पता है भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई ये भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आज के डेट तक। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है फ्रंटियर, जिसको अमेरिका ने बनाया है। इंडोनेशिया में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता दक्षिण कोरिया ने। और इसी टूर्नामेंट में भारत ने ब्रॉन्ज जीता था। मलेशिया ने जीता था सिल्वर पदक जीता मलेशिया ने, और भारत ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था भारत ने। और हुआ कहाँ था? ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को जारी करने और अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन है? तो ये है एनटीपीसी, नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, ये पीएसयू है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को जारी करने और अपनाने के लिए, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए ये अपनाया गया है। तुर्की देश का अब नया नाम क्या होगा? तुर्की है। तुर्की देश का नया नाम होगा तुर्की है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तुर्की देश की राजधानी और वहाँ की मुद्रा क्या है, यानी कि कैपिटल और करेंसी। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैपिटल और करेंसी जो यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है क्या है तुर्की देश की। तुर्की देश का नया नाम हो गया अब तुर्की है। क्वीन बर्थडे ऑनर्स लिस्ट, कैंपेनियन ऑफ ऑनर पुरस्कार, कंपेनियन ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया भारतीय मूल के सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जो कि एक ब्रिटिश साहित्यकार है, नोवेलिस्ट है, उनको दिया गया ये माफ़ कीजिए ये पुरस्कार। और इन्होंने बुकर प्राइज़ भी जीता था 1981 में अपनी पुस्तक के लिए, बुक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। तो ये दिया गया सलमान रुश्दी को। चर्चा में रहे श्रेष्ठ स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रेष्ठ स्कीम ये आता है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो श्रेष्ठा क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो श्रेष्ठा स्कीम जो है ये आता है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी ने यूएनएफसीसी क्लाइमेट न्यूट्रल नाव प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है ब्लू डार्ट ने। ब्लू डार्ट ने किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक कंपनी ने। और क्लाइमेट नाव न्यूट्रल प्रोजेक्ट ये CNN 2015 में लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखिए। एक्स संप्रीति मिलिट्री अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? ये हुआ बांग्लादेश के साथ। एक्स संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की स्वीडन ने। स्वीडन जो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। 5 जून को होता है। इसका थीम क्या था? वन ओनली अर्थ। वन ओनली अर्थ इसका थीम था। तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की स्वीडन ने। किस अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप ने बाल्टिक सागर नौसेना अभ्यास बाल्टोप्स ऑर्गेनाइज किया? ये किया नाटो ने। नाटो ने किया। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। और होस्ट किसने किया था? स्वीडन ने। माफ़ कीजिए, होस्ट स्वीडन किया था। कुल 30 देश ने इसमें हिस्सा लिया था, नाटो के जो 30 देश हैं। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। तो बाल्टोप्स जो है सागर नौसेना अभ्यास, इसको ऑर्गेनाइज कराया था नाटो ने। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपना राज्य तितली घोषित किया? ब्लू ड्यूक को अपना राज्य तितली घोषित किया सिक्किम ने। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपना राज्य तितली घोषित किया। किस राज्य ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत की? ये कराया गया राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान ने, जो वहाँ के खिलाड़ी किसी नेशनल इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की राजीव गांधी खेल रत्न अपने राज्यों के खिलाड़ियों के लिए। पर्यावरण सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग रही 180, सबसे निचले पायदान पर रहा। इसलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सूचकांक में भारत सबसे बॉटम पे रहा, सबसे निचले स्तर पे रहा, 180 रैंकिंग। और इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? डेनमार्क। डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा।
समुद्री तटों के रखरखाव के लिए बीच विजिल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया? बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गोवा ने। भारत यूके सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? AR रहमान को बनाया गया। भारत यूके सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के किन 5 देशों को बनाया गया? यह बनाया गया जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, चीन, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं 2 साल के लिए। तो ये पांचों देश किन 5 देश को रिप्लेस करेंगे? भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे। अभी भारत भी था नॉन परमानेंट मेंबर में, तो अब ये 5 देश 2023 से आ जाएंगे, जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन जिसे भारत ने निर्माण किया उसका नाम क्या है? इसका नाम है एनोकोवैक्स। देखिए, इस चैनल पर एक वीडियो है 2022 में भारत में पहला। तो जो कुछ भी 2022 में पहला हुआ है भारत में, या फिर कोई जगह चर्चा में रहा, कुछ इनिशिएटिव हुआ, कुछ निर्माण हुआ, तो वो सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो एनोकोवैक्स जो कि जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन बनाया गया, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, इस दोनों ने मिलकर ये बनाया एनोकोवैक्स। संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव के पद पर किस महिला की नियुक्ति हुई, यानी कि अंडर सेक्रेटरी? रबाब फतिमा। रबाब फतिमा जो कि बांग्लादेश की है रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र में, तो इनकी ही नियुक्ति हुई संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी पद पे। डा विंची मिशन, डा विंची जो नासा 2029 में लॉन्च करेगी, ये किस ग्रह के लिए है? ये है शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए। डा विंची, इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और इसको किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी के नाम पे रखा गया ये मिशन को, और ये शुक्र ग्रह के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जो है ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप, इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 3 रजत। ये कहाँ हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और इसमें कोरिया टॉप पे रहा मेडल तालिका में 5 गोल्ड 3 ब्रोंजे के साथ, और उसके बाद USA सेकेंड पोजीशन पे रहा 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रोंजे के साथ। कौन सा केंद्र शासित राज्य NESTA नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसमें शीर्ष पर रहा नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट में। दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम सुचालित कौन सी कंपनी करेगी? अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेस करेगी दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम को सुचालित करेगी अडानी एंटरप्राइजेस। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, यानी कि वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। अगला सवाल है, भारत गौरव स्कीम के तहत पहली ट्रेन कहां से कहां चली? तो ये चली कोयंबटूर से शिरडी। देखिए, भारत गौरव जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस है, और ये पर्यटक स्थल के दर्शन के लिए है। तो ये जो भारत गौरव स्कीम है, इसको 2021 में ही लॉन्च किया गया था। जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, कल्चरल प्लेस है, वहाँ की यात्रा के लिए। और इसकी जो पहली ट्रेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोयंबटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। ड्रोन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? ड्रोन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मतलब वहाँ जो भी कुछ कार्य होगा, जैसे शिक्षा में, तकनीक में, स्वास्थ्य सेवा में, वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको अपनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि
2021 में हुआ। इसमें मेडल तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा रहा। तो चौथा एडिशन था इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। होस्ट जो मेजबानी भी किया हरियाणा किया, और पदक तालिका में भी शीर्ष पर रहा हरियाणा। कुल 52 गोल्ड के साथ, और मेडल कुल हरियाणा ने जीते 137, जिसमें से कि 52 गोल्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीता है वो टॉप पर रहता है। महाराष्ट्र दूसरे पोजीशन पर रहा 45 स्वर्ण के साथ, और कर्नाटक तीसरे पर रहा कुल 22 स्वर्ण के साथ। तो हरियाणा मेजबानी भी किया और पदक तालिका में टॉप पे भी रहा। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें दिल्ली टॉप पे रहा। दिल्ली टॉप पे रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर वो था जया ब्लैकबग और विजय टाइगर। ब्लैकबग और टाइगर ये दोनों इसका शुभंकर था। कितने देशों ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय समूह I2U2 का ग्रुप बनाया है? 4 देशों ने बनाया है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, USA और UAE, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये चारों देश ने मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाया है I2U2। इसमें से I हो गया इंडिया, इजराइल, और U हो गया USA और UAE। और इसका एक कमेटी यानी कि कमेटी बनाया, और जो कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, उसमें भी इन चारों देशों ने हिस्सा लिया था वर्चुअली। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका परीक्षण हुआ हाल ही में, इसकी दूरी कितनी है? रेंज क्या है इसका? 250 किलोमीटर। पृथ्वी जो है सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस होता है मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बनाया किसने? DRDO ने, रक्षा अनुसंधान, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया, पृथ्वी मिसाइल को। ग्लिस्क्रोपस मेघालयस नई प्रजाति पाई गई। ये किस श्रेणी की है? यह है चमगादड़। ये मेघालय में पाया गया है, और इसको मतलब नई प्रजाति है ग्लिस्क्रोपस मेघालयस। जो नई प्रजाति पाई गई है यह है बैट यानी कि चमगादड़ की नई श्रेणी है। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे ऑफिसर कौन बने? श्रेयस जी होसूर। ट्रायथलॉन क्या होता है? मतलब एक ही दिन में 3 स्पोर्ट्स इवेंट को पूरा किया जाता है, जिसमें कि तैराकी होता है, साइकिलिंग होता है और दौड़ होता है। 3.8 किलोमीटर का तैराकी होता है, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग होता है, और 42 किलोमीटर का दौड़ होता है। और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था जर्मनी के हैम्बर्ग में। और ये जो है श्रेयस जी होसूर, ये भारतीय रेलवे में है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय एयरपोर्ट सबसे उत्कृष्ट रैंक पर रहा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। ये 37वें रैंक पर रहा, लेकिन भारत की तरफ से शीर्ष पर रहा। सॉरी। और इस लिस्ट में टॉप पे रहा कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पे रहा। और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रैंकिंग रहा 37। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शीर्ष पर कौन रहा भारत की तरफ से, तो यही आंसर होगा, क्योंकि यही है पूरे 50 में टॉप पे 37वां रैंक। मैंगो फेस्टिवल किस देश में मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अनावरण किया गया? मैंगो फेस्टिवल ये किया गया बेल्जियम में। भारतीय आम को एक्सपोर्ट के लिए और बढ़ावा देने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल को मंत्री पीयूष गोयल ने अनावरण किया, इनॉग्रेट किया था। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 74वें ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव, जो कि तेलंगाना के हैं ये, और यही भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि
सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यूपी का, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट को। भारत का संचार GSAT-24 कहां से लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से। GSAT क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। GSAT-24 किया गया फ्रेंच गुयाना से। किस बैंक ने कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ICICI बैंक ने। वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता आपको रुथ ओजेकी। रुथ ओजेकी ने जीता ये। US और कैनेडियन ऑथर हैं, प्रीस्ट हैं, पादरी हैं रुथ ओजेकी। इन्होंने जीता वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का पुरस्कार। किस किताब के लिए? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इसके लिए। एयरबोर्न डिफेंस सूट के लिए सप्लाई के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया? ये किया बेलारूस के साथ। बेलारूस के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने समझौता ज्ञापन किया इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सूट के लिए। कौन से दो देश कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन से जुड़े? कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन से जुड़े गैबॉन और टोगो। माफ कीजिए, टोंगो होगा। गैबॉन और टोंगो दोनों अफ्रीकन देश हैं। कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में इन दोनों को शामिल किया गया। और कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रमंडल देशों का समूह, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल। 2022 की चर्चित महिलाएं, उस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया। जो भी खिताब हुआ था, जो भी महिला जीती थी, वो सब उस वीडियो में बताया गया है। तो खुशी पटेल जीती थी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। किस राज्य ने अपने राज्य के दर्शनार्थियों के लिए काशी यात्रा स्कीम शुरू किया? कर्नाटका ने शुरू किया। कर्नाटका के जो लोग होंगे उनको काशी दर्शन के लिए ये स्कीम शुरू किया गया कर्नाटक में। जनजाति मंत्रालय ने किस टेक कंपनी के साथ मिलकर गोल्ड 2.0 जारी किया? ये मीटा, यानी कि जो फेसबुक आप नया नाम है मीटा, इसको जारी किया जनजाति मंत्रालय यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री, जो कि है ट्राइबल मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। नासा का कैपस्टोन मिशन जो लॉन्च किया गया किससे संबंधित है? नासा का कैपस्टोन मिशन है ये चंद्रमा से संबंधित है। ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक 2022 में कौन सा शहर दुनिया भर में सबसे रहने योग्य है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये दुनिया भर में सबसे रहने योग्य शहर है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स मोस्ट लिवेबल सिटी, वियना इसमें सबसे शीर्ष पर है। पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक कौन है? पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक है विश्वनाथन आनंद, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर और सबसे पहले खिलाड़ी जिनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बालिका पंचायत लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य बना? बालिका पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात, जहां पंचायत में सिर्फ महिलाएं होंगी, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। तो ये था समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स का पार्ट 2 वीडियो। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, इसलिए वीडियो के कुछ साउंड क्वालिटी से आप मैंने ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जो मैंने सवाल बीच बीच में पूछे हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।